रिलीज हो रही है हमारी फिल्म। किस तरह की फिल्म है, थोड़ा सा बताएं। वैसे तो कॉमेडी दिख रही है, आप प्रश्न हाँ, कितना मेहनत की आपने इसको लिखने में, तो राइटर भी आप हैं। जी देखिए, फिल्म बनाने में मेहनत तो लगती है, थोड़ी नहीं बहुत परिश्रम करना पड़ा है और हमारी टीम ने बहुत बड़ा परिश्रम किया है। अब रही बात इसकी कहानी की बात, तो कहानी तो इसमें ऐसी है कि चवन्नी के लिए दो लोग लड़ रहे हैं, एक पंडा बाबा और एक यजमान। यजमान वो चवन्नी देना नहीं चाहता, पंडा बाबा छोड़ना नहीं चाहता। इतना लड़ते हैं कि यजमान चीता पर जाकर के लेट जाता है, अपने को मरा हुआ घोषित कर देता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात किसी ने नहीं सुनी होगी और इससे ज़्यादा इंटरटेन हो नहीं सकता कि चवन्नी के पीछे एक यजमान मृत्यु सैया पर लेट जाए और पंडा भी इतना जिद्दी, वो भी नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो चवन्नी लेकर जाऊंगा, कुछ भी करना पड़े। जी, आप डायरेक्ट किया है जी कितना मुश्किल रहा राजस्थान में शूटिंग करना, वहाँ पे शेड्यूल के साथ? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, शाह साहब ने तो खैर बड़ी बड़ी फिल्में की हैं और उन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्शन देखे हैं। मैंने हमेशा से पहले भी मैं इसी परिसर में आप सब लोगों के बीच आया था 2019 में बेलगाम लेकर, जो मेरी 172 थिएटर में रिलीज हुई थी, सक्सेस हुई थी। उसी फिल्म में सांची भी थी मेरे साथ और बाकी सारे बहुत सारे लोग टीम के थे जो इस फिल्म में भी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको फिल्म बनानी है, हमारे सर ने भी आपको बताया था कि फिल्म जुनून से बनती है, पैसों से नहीं। तो कम संसाधनों में अच्छा काम किया जा सकता है अगर आप चाहें, लेकिन उसमें ये ज़रूर होना चाहिए आपका जो एक विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। और उसी को लेकर के मैं कभी नहीं मानता कि किसी भी काम को करने में बहुत मुसीबतें आ सकती हैं, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता। सर आप डेडिकेशन के साथ भी बहुत करते हैं। मैंने देखा है सर को सेट पे, इतना डेडिकेशन होता है कि इतना जुनून है यूपी के लोगों में काम करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, बट अनफॉर्चुनेटली लोग आने नहीं देते आगे, जैसा कि आप सबको पता है। मीडिया को तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पता है। तो राइट वहाँ से लोग आ नहीं पाते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े प्रोडक्शन में काम नहीं कर पाते। बट हम जो भी, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता, बट हम जो भी करते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं और पूरी दिलो जान लगा देते हैं उस प्रोजेक्ट में। जैसे हमने बेलगाम में भी बहुत काम किया था और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ, सपोर्टिव टीम के साथ हमने वर्क किया था एंड फिल्म भी बहुत अच्छी चली थी। सो या आई विश के ये फिल्म भी बहुत अच्छी चले। कैसा लगा ट्रेलर आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रियोम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर को मैंने पहली बार इतने डिफरेंट रोल में देखा है एंड सर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है सर ने। एंड या सो आपके कौन से और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? सर मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ मारुति प्रोडक्शन से ही। मेरी अभी रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई है त्रिबानाधारी बार्बरिक, जो आप अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं। एंड या अभी कंटिन्यू चल रहा है, अभी मुझे डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है। so, सर जी, आपने भी फिल्म में अभिनय भी किया हुआ है, तो कैसे आपने सोचा कि ये किरदार जो है आप करेंगे? ये हमारे गुरु हैं समर सर, उन्होंने बताया था कि एक्टर्स को सभी जानते हैं और उससे कम जानते हैं डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को तो जानते ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत रोल होना चाहिए। तो इसलिए मेरे मन में आया कि थोड़ा ढंग का रोल कर लेते हैं, जब खुद अपने को ही निश्चित करना है। तो हमने अपना ये रोल किया और पहली बार मैंने रोल किया है। और देव जी, आपने भी भूमिका की है, तो जी बारे में जी बताइए। एक्चुअली मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था वो एज ए डायरेक्टर नहीं हुआ था, एज एन एक्टर ही हुआ था। बेलगाम में मैंने लीड किया था, लेकिन मैंने जितनी भी भूमिकाएं इससे पहले की वो सारी ऐसी होती थी, एंग्री यंग मैन बना, मतलब कॉमेडी टाइप का मेरा नहीं रहा था कभी भी। और वो सर ने कहा नहीं नहीं ये तो आप ही करेंगे, आपकी कद काठी ऐसी है, वो पंडा वाली है, तो बस वो सर ने मुझसे बोला नहीं नहीं करना तो आप ही को पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अब जैसा भी हुआ आप लोगों ने देखा है थोड़ा बहुत तो ट्रेलर में। दीक्षित सर, आप साहित्य की जगह से आते हैं, साहित्य की जो भाषाएं हैं और जो फिल्म की भाषाएं हैं वो दोनों ही अलग है, तो किस प्रकार से आपने इस भाषा को एडप्ट किया, समझा? मेरा जो क्षेत्र है, वैसे फिल्म की स्थिति और चीज़ें अलग होती हैं। मैं साहित्य के साथ साथ धार्मिकता से भी जुड़ा हुआ हूँ,
तो मैंने उसी हिसाब की कहानी लिखी, उसी हिसाब की स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि अगर मैं पूरा फिल्मी हो जाता तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि लोग मुझे एक तिलकधारी ब्राह्मण और एक प्रिंसिपल की हैसियत से देखते हैं, जो मुझे एक अभिनेता के रूप में कतई स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा सा आध्यात्मिकता को लेकर के इसमें है, थोड़ा शंकर जी भी है इसमें, भगवान शंकर भी हैं, और दान धर्म पर है। कॉमेडी के अलावा दान धर्म की भी बातें हैं, तो इस वजह से मुझे लगा कि ये ठीक रहेगा। और रही बात लिखने की, तो लिखने के लिए तो जैसा जो भी लिखना हो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मैं साहित्य का प्रोफेसर हूँ, हिंदी साहित्य का, तो अगर मेरे लिए लिखने में मुश्किल हो तो फिर आम विद्यार्थियों के लिए क्या होगा। एक चीज और आपने अपने कुछ देर पहले कुछ बोला था कि आप राइटिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे जी और तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने और भी कहानियां लिखी होगी फिल्म के लिए। जी लिखी है। अगर कुछ बता सकते कि किस तरह की कहानियां हैं? मैंने लिखी है, इसी प्रकार की है। एक तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, भविष्य में वो शूट होगी, वो है भोला और ढैया। इसके अलावा एक गौ माता पर, गौ माता की जो दुर्दशा चल रही, गौ माता का प्रभाव क्या है, वो हमारे लिए कितनी पूजनीय है, उस पर मैंने एक फिल्म लिखी हुई है स्क्रिप्ट, वो धन्य धेनु। इसके अलावा एक और है पलक पुतली। 3 तो लगभग तैयार है लिखी हुई, तो इस फिल्म के बाद लगातार उनकी भी शूटिंग चलनी है। अच्छा, लगातार शूटिंग इसलिए मैं करते रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि जिस क्षेत्र में भी कदम रखो उस पर चोटी पर जाओ, उस क्षेत्र में, तब तो आनंद है। तो बस मैं भी इस क्षेत्र में चोटी पर ही जाना चाहता हूँ। अभी तो मेरा पहला कदम है, लेकिन अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं, इनका मार्गदर्शन, हमारे पास देव जैसे हमारे भाई हैं, ये डायरेक्टर कम भाई ज़्यादा हैं, इन पर मुझे भरोसा बहुत रहता है कि इनके ऊपर जो काम छोड़ दिया वो पूरा होकर ही रहेगा, चाहे जैसे रहे। एक राइटर सर पूरी कहानी को जी लेता है, लिखते हुए पूरी कहानी जी लेता है, और उसके दिमाग में उसके सब्जेक्ट के हिसाब से एक एक्टर भी फिक्स होता है कि इस एक्टर को लेके मैं लिखने वाला हूँ, लिख रहा हूँ, या ये एक्टर इस पे फिट बैठेगा। अगर बता सके कि बॉलीवुड का कोई ऐसा एक्टर जिसको ध्यान में रख के आपने लिखा हो कहानी। जी, जो मैंने आगे और फिल्में लिखी हैं उसमें मेरे ध्यान में है, जैसे वो हैं रामपाल जी, राजपाल जी को ध्यान में लेकर के, और भी कई एक एक्टर्स हैं जो उन कहानी में बहुत फिट बैठते हैं, तो कर रहे हैं इसी प्रकार से प्रयास। कितने गाने हैं पिक्चर में टोटल? फिल्म में 2 गाने पूरे हैं और एक छोटा सा एक स्टेंजा है। तो एक आपका ये रोमांटिक सॉन्ग है, एक आपका थीम सॉन्ग है, और एक थोड़ा भगवान शंकर के ऊपर वो थोड़ी लाइन्स है। ये कितना जॉनर आपको पसंद है, ताकि कॉमेडी का जो जॉनर होता है? एक्ट करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कॉमेडी कर पाऊँगी, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी लाइफ में। बट मुझे कॉमेडी फिल्म्स बहुत पसंद है। अक्षय सर की काफ़ी मुझे फिल्म पसंद है, राजपाल यादव जी की बहुत फिल्म पसंद है। एंड यार मुझे अच्छा लगता है, फैमिली के साथ बैठो और कॉमेडी फिल्म देखो तो अलग ही जोन और वो होता है। दीक्षित जी, इनके लिए भी कभी कोई भूमिका अभी प्रोजेक्ट में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोच रखी है, लेकिन क्या होता है कि अब जैसे देव सर ने बताया, इन्होंने अल्प समय में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छू ली अरे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अब हम इनके काबिल नहीं आप हो क्या पाए। नहीं प्लीज बिंदा कर रहा हूँ। तो बाकी जो एक्टर्स हैं देव जी, उनका कैसे सिलेक्शन आपने किया इस फिल्म में जो है? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मुंबई से जैसे हमारे गोयल साहब थे, तो उनके लायक एक कैरेक्टर था जो एक नॉर्मल व्यापारी होते हैं। इस फिल्म की एक जो पार्ट है वो फुल्ली कॉमेडी है, जिसमें चाचा भतीजे का कैरेक्टर है जो सर ने किया है और हमारा जो हीरो है प्रियम गुजर उसने किया है। तो हमें लगा कि उसमें जो एक व्यापारी है उसमें बॉलीवुड से किसी को लेना है, तो गोयल साहब, हमने सब चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे कि बजट में भी हमारे बजट में चीज़ें हो जाएं, और साथ ही साथ हमारी कुछ जान पहचान भी थी,
तो उन लोगों को हमने सिलेक्शन किया। थैंक यू। सवाल करिए। जी सर, हमारे दर्शकों को बता सके कि कहानी क्या है और अपने रोल के बारे में कुछ। देखिए, रोल के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कहानी जो है उसके अंदर अभी जो है उसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये कॉमेडी फिल्म है। हाँ, और हमारी पौराणिक कथाएं जो हैं उन्हीं में से ली गई एक प्रसंग है ये कि भोले को जो है मतलब जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान शंकर, उनसे एक व्यक्ति जो है आपको बताएं कि वो वादा कर लेता है कि वो बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी है, जिसे हम ग्रेटेस्ट कंजूस, इसके अंदर पोस्ट आपने देखा होगा कि हमारे प्रोमो के अंदर भी जो है इसका जिक्र है कि जिसके अंदर लिखा ग्रेटेस्ट कंजूस, कि कंजूसी की हद क्या हो सकती है कि एक आदमी जो है चवन्नी के लिए प्राण तो त्यागने को तैयार है परंतु चवन्नी देने को तैयार नहीं है। ये मतलब हमारे जो दानवीर है उसी का नहीं है, बल्कि ये समस्त जो है समाज और ये है ये मानव का जो नेचर है, जो चरित्र है, उसके अंदर ये पाई जाती है कि वो लालच जो है उसके अंदर रहती है और कंजूसी जो है उसके अंदर पाई जाती है। किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। लेकिन ये है कि ये टोटालिटी के अंदर जो हमारे राइटर हैं अरविंद दीक्षित जी, उनकी जो है उनका एक नज़रिया था ये देखने का कि कंजूसी किस हद तक हो सकती है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि हम देखते हैं कि हम पैसे के लिए क्या है कि अपनी जान बचाने के लिए पैसा लगा देते हैं, लेकिन एक आदमी अपनी जान देने को तैयार है सिर्फ पैसे के लिए। तो ये कहानी के अंदर बहुत सारा ह्यूमर है कि वो किस किस तरीके से जो है वो ईश्वर को बेवकूफ़ बना रहा है एक चवन्नी को बचाने के लिए, कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि सिंबॉलिक जो है वो चरित्र है या एक सिंबॉलिक कथा के रूप में राइटर ने पेश करने की कोशिश की है कि इंसान जो है पैसे के लिए किस हद तक गिर जाता है कि वो प्रभु के साथ भी छल और कपट करने से वो जो है वो बाज नहीं आता है। तो कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके जो प्रसंग हैं बहुत अच्छे हैं। और फिर एक चीज़ ये है कि जैसे अभी दीपू भाई हैं, हमारे रमेश गोयल साहब हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत अभिनय किया है। और मज़े की बात यह है कि हमारे राइटर प्रोड्यूसर जो हैं अरविंद दीक्षित, उन्होंने जो है मतलब एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर प्ले किया है जिसको बड़ा अद्भुत कहना चाहिए। और देव जी हैं, देव हमारे डायरेक्टर जो हैं बड़े काबिल डायरेक्टरों में से हैं और जिस तरीके से उन्होंने जिस मेहनत से और जिस लगन से इस फिल्म को पूरा किया है तो वो बहुत ही सराहनीय है वो कदम। और मेरे अकरम भाई साहब जो हैं, अकरम खान साहब, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अकरम खान साहब का जो कैमरा वर्क है वो लगता है कि हाँ कैमरा वर्क है। आपने प्रोमो में देखा ही होगा कि कितना खूबसूरत प्रोमो उन्होंने तैयार, कितना खूबसूरत कैमरा वर्क उन्होंने किया है। तो टोटालिटी के अंदर ये फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है जो पूरी फैमिली के साथ बैठ कर के आप देख सकते हैं। बहुत ही उम्दा फिल्म है। और जब आप ये रिलीज़ होने जा रही है फरवरी के अंदर, पता नहीं अब कौन सी तारीख है वो तो प्रोड्यूसर्स बता सकते हैं। ये रिलीज़ होने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है जो व्यक्ति फिल्म देखने के लिए आएगा और देख करके बाहर जाएगा तो वो ये कहेगा पैसा वसूल। गोयल सर, आप बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं जी। ये फिल्म जैसा ये सर बता रहे थे बहुत कम संसाधनों में बनी है। ऐसे कम संसाधनों में जब आप काम कर रहे थे तो किस प्रकार का आपका अनुभव हुआ? ऐसा नहीं लगा कि फिल्म को छोड़ दिया जाए? देखिए, मैं एक बात बोलूं अपने एक्सपीरियंस की, जो प्रोड्यूसर टाइम पर पेमेंट दे रहा है वो संसाधन की कमी है ही नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए बहुत चाहे, मेरे संसाधन की कमी मेरे पास में एक टेक्नीशियन का बॉय से लेके ऊपर तक किसी का पेमेंट पैकअप से पहले दे दिया दीक्षित साहब ने, तो काहे की संसाधन की कमी है? संसाधन फिल्म में एक ही है, पैसे का। इन्होंने पैसा पहले रखा हुआ था और उसके बाद में फिल्म स्टार्ट की है, तो इसलिए संसाधन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बोलने में अच्छा लगता है कि भाई संसाधन नहीं थे, फिर हमने से इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। तो मैं नहीं मानता, मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट, रहने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का, सब एक एक रुपया सबका पेमेंट किया है, तो मैं नहीं मानता। एनीवे फिर भी बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर है, बॉस है, तो कम क्या बोल सकते हैं। इतना मैं बोलूँगा, सासा ने कम बोला अपने बारे में। ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस फिल्म के, पूरी फिल्म इनके ऊपर है। एक मतलब इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने यार ये क्रिएटिव हेड भी है,
राइटर भी है और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और रोल आउट ऑफ द नेचर, यानी कि ये कंजूस के जो काम किया आप देखते रह जाएंगे। बहुत बढ़िया रोल है। एनीवे ने बताया नहीं उन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा रोल तो इसमें है, मेरा दीपू सर का और 2-4 हम एक्टर हैं, छोटे मोटे रोल कर रहे हैं इसमें, लेकिन इतना मुझे आभास हो गया है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है और भगवान ने चाहा तो हम लोगों को भी इस फिल्म के बाद में काम मिलना शुरू हो जाएगा। इतना मैं कह सकता दीपू सर, आप कुछ बोलना चाहें? सबसे पहले तो हमारे सीनियर एक्टर्स ने सारा कुछ बोल दिया। मेरे लिए बोलना कुछ बचा नहीं है। तो फिल्म है जो मैंने ट्रेलर देखा आज, तो हम लोग कहते हैं ना कि जो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर सही में भी बाकी है। फरवरी में आ रही है फिल्म और जो भी फिल्म देखेगा तो पैसा वसूल फिल्म होगी। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, संसाधन की कोई कमी नहीं थी, है ना। ये तो सब गलत बात है, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब बोले जब मैं दिल्ली फ्लाइट से उतर गया, फ्लाइट इसलिए बोल रहा हूँ कि बता दूं कि टिकट थी टिकट से मैं फ्लाइट से जब दिल्ली उतर गया तो मैंने बोला कि प्रोड्यूसर साहब मैं अब आ रहा हूँ आपके गाँव, कैसे आऊँ? तो बोले अब ट्रेन से आना पड़ेगा एयरपोर्ट दिल्ली से राजस्थान। तो मैं बोला अच्छा, लेकिन मैं बहुत दिन से बैठा नहीं ट्रेन में। तो इन्होंने सीख दिया, प्रोड्यूसर साहब ने बोले देखो तुम ट्रेन से आ रहे हो, कोई तुमको अनजान आदमी कोई चीज़ दे तो तुम लेना नहीं। साहब कसम से मैंने टिकट तक नहीं लिया। 2 घंटा टीटी से बहस हुई हमारी। तो जैसे तैसे मैं आया, शूटिंग किया और हमारा अच्छा रोल है, कॉमेडी रोल है। और मैं शाह जी के कैरेक्टर को मैं झुठलाता हूँ, मैं चिढ़ता हूँ पूरी फिल्म में। और ये बहुत अच्छे कंजूसी, तो इन्होंने हद पार कर दी कंजूसी की, तो मैं इनसे हमारा तालमेल बिगड़ता रहता है। और मैं इसमें एक नौकर बना हूँ और कॉमेडी रोल है हमारा। और चवन्नी के पीछे पूरी स्टोरी है, जैसा कि टाइटल आपको लग रहा होगा देखकर। हाँ, चक्कर चवन्नी का। तो मैं खुश हूँ बहुत, फिल्म का बहुत वेट कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ। हमारे सारे लोगों ने बहुत मेहनत किया है, तो मैं डायरेक्टर साहब को और प्रोड्यूसर साहब को दोनों को बहुत बधाई देता हूँ और मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। जी सर, आप कुछ बोलना चाहें और क्या शुभकामनाएं होगी? बस यही कहूँगा, देव जी बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड हैं। दीपू भाई बहुत टैलेंटेड ये एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, गोयल साहब और हमारे शाह साहब। तो जैसे कि मैंने इतनी सारी बातें कही हैं आप सबसे, अब कुछ बचा नहीं है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये पिक्चर देश दुनिया में खूब चले और खूब नाम कमाए और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिलके कम से कम 100-150 फिल्में बनाएं और सबको काम मिले। और मेरा बहुत सारा प्यार आप सब जो ये महान टैलेंटेड एक्टर है, बहुत और हमको रिपीट करें। मालूम पड़ा बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया, रमेश गोयल को भूल गए। अगली फिल्म में मुझे भी ले अगली फिल्म में मुझे भी ले। आप और मीडिया वाले भाइयों को बहुत सारा प्यार। आप सब बस ऐसे ही मैं चाहता हूँ वो जल्दी आ जाए, चक्कर चवन्नी का पार्ट 2। बिल्कुल बिल्कुल फैशन चल रहा है आज। धन्यवाद। जी 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 मेरा अनुभव सिर्फ ये मैं बताना चाहूँगा अभी सभी दर्शकों को कि सिर्फ सीखने से नहीं, जब इम्प्लीमेंट आप आदमी करता है तब असली हनुमान कूद होता है। क्योंकि वो जो चीज़ सीखने का होता है और जिस समय आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तब असली चीज़ सीखने को मिलता है। और इन्होंने वो चीज़ किया, जैसा कि इन्होंने कहा कि इनकी परिस्थिति भी नहीं थी, बन नहीं रही थी कि इतने बड़े फिल्म को वो प्रोड्यूस कर सके, खर्च कर सके। लेकिन वही बात, जुनून इनके अंदर था और जिस वजह से इन्होंने इस फिल्म को लेकर के चला और कामयाबी इनको मिल रही है और निश्चित तौर पर जब फिल्म रिलीज होगी तो मिलेगी। जी सर, आप कुछ बोलना चाहें? जी, मैं हूं डॉक्टर कृषांशु शर्मा और यहाँ जितने लोग अभी दिख रहे हैं, अभी रमेश गोयल जी थे, दिलीप सेन थे, ये सब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। बेसिकली मेरी मम्मी ने एक फ़िल्म की थी, उस फिल्म का नाम था दिल और पत्थर। उन्होंने संजीव कुमार को उसमें इंट्रोड्यूस किया था एज ए प्रोड्यूसर। तो इनकी भी फिल्म जो है ये गोयल साहब की, वो भी संजीव कुमार के साथ पहली फिल्म थी। और मेरी मम्मी की भी फिल्म संजीव कुमार उनके को स्टार थे उस फिल्म में। फिर मैं फिल्म प्रोड्यूसर बना तो मेरी फिल्म में उस वक्त यहाँ की जो सबसे टॉप सुपरस्टार थी आयशा जुल्का, वो उसमें कास्ट थी। मेरी फिल्म के साथ में और 3 बड़ी फिल्में आई थी। एक का नाम था खिलाड़ी, एक का नाम था दलाल, एक का नाम था जो जीता वही सिकंदर। उसमें मेरी फिल्म का नाम था कैसे कैसे रिश्ते, जिसका मैं राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ। तब से बॉलीवुड में मैं हूँ और मेरी एक कंपनी जिसका मैं फाउंडर हूँ, बहुत पॉपुलर कंपनी है वो, जिसको शोबिज़ के नाम से लोग जानते हैं।
अभी भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। इस फिल्म के बारे में जो मैं अभी देख रहा हूँ, मैं आज दीक्षित साहब को पहली बार मिला हूँ, लेकिन मैं इनको देखते ही समझ गया था कि ये भगवान शंकर के भक्त भी हैं और बहुत करीबी भी हैं, और मेरा कनेक्ट है उन लोगों के साथ में जिनका महाकाल और भगवान शंकर के साथ में निकटता है। ये फिल्म एक कॉमेडी है, एक ऐसी कॉमेडी जो बरसों पहले की जो हमारी समझ रही है इंडस्ट्री की, फिल्मों की, जब ये फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब उस वक्त जो फिल्में बनती थी, जो माइथोलॉजिकल फिल्में होती थी, उसमें जो कॉमेडी होती थी, धीरे धीरे उसी का ये एक बड़ा रूप है। इसमें जो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है वो पब्लिक, जो हम देखने वाले दर्शक हैं, हमारे दिल के अंदर से वो निकलती है और हम उसको कनेक्ट करते हैं अपने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो लोग भी देखेंगे या जो लोग भी सुनेंगे, इसको देखना चाहेंगे, देखेंगे, उनको पसंद आएगी, क्योंकि ये आपको रोकती है। ये फिल्म देखने में आपकी आंखों को झपकने नहीं देती, दर्शकों को अच्छी लगेगी। बस ये कैसे पहुंचेगी उन तक, इसकी स्ट्रेटजी यहाँ जो लोग हैं उन्होंने कैसे बनाई है, इस पर पूरी तरह निर्भर करता है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ है। मैंने ट्रेलर देखा है, मैं फिल्म भी देखूंगा। मेरे ही मित्र हैं राकेश भदौरिया जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं फिल्म को ज़रूर देखूंगा। और मेरी बहुत सारी शुभकामना हमारे दीक्षित साहब के लिए, देव जी के लिए और जितने लोग हैं यहाँ पे सब के लिए, खास करके मुखर्जी साहब के लिए, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है कि इस फिल्म के गुरु मुखर्जी साहब हैं यहाँ पर। तो मेरी बहुत सारी शुभकामना आपको, आपकी पूरी टीम को है और हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मीडिया का, जैसा बताया गया है कि मीडिया नहीं तो कुछ नहीं, ये चौथा पिलर है हमारे सिस्टम का। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ पे हैं और सभी लोगों को यहाँ पे आप कवर कर रहे हैं। फिर से एक बार धन्यवाद। मॉर्निंग टू ऑल। बेसिकली मेरा नाम सूरज सिंह महासा, मैं प्रोड्यूसर हूँ। ऑल्सो मैंने ये ट्रेलर देखा, ट्रेलर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देव भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बेसिकली सर को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमने एक फ़िल्म किया हुआ है अभी हाल ही में, एक फ़िल्म हमारी आई हुई थी मीनो पॉज मी प्ले करके, तो उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था, तो हम लोगों ने वो फिल्म किया था। और बेसिकली ये मैंने देखा चवन्नी का चक्कर, ये देखा जाए तो मैंने देख के मुझे पुरानी बातें याद आ गई। होता है ना जब बचपन में हम लोग चवन्नी को लेके बहुत ज़्यादा, अठन्नी चवन्नी 1 रुपये का बहुत ज़्यादा पहले महत्व रहता था, लेकिन अभी आजकल तो नहीं रह रहेगा। तो फिल्म का जो है, जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉमेडी है, देख के मज़ा आएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें, और जो आजकल नेपोटिज्म का जो चल रहा है आजकल, थोड़ा सा उसको ब्रेक करें और नए लोगों को चांस मिलेगा तो लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू। इसके बाद है धन्य धेनु, और इसके बाद है पलक पुतली, फिर इसके बाद भोला और ढैया। क्या बात है।